समता मूलक भावत रोचक समता मूलक यह काव्य रस तो रसीला सजन मत स्वांग समझ लेना सजन मत स्वांग समझ लेना अम्बेडकर की लीला छोटा सा जनपद की महाराष्ट्र में रत्नागिरी एक जिला है जिसमें रत्नागिरी जिले में एक अंबाडे गांव है। पहले अंबेडकर नाम नहीं था, बात समझो हमारी। पहले बाबा साहब का नाम अंबेडकर नहीं था, गांव का नाम है अंबाडे। ठीक है, अंबाडे। तो गांव का नाम था अंबाडे। मालोजी राव वहां के हवलदार थे। समझो बात, मालोजी राव वहां के हवलदार थे। मालोजी राव हवलदार उस गांव के अंदर रहते थे। हर महार जात में जन्म लिया, यो दलित वर्ग में रहते थे। अंबाडे गांव में मालोजी राव थे और मालोजी राव हवलदार थे और हवलदार जात थे मेची महार जात के। महार जात तो महार जात के उनके लड़के कितने हैं? 6 बच्चे हुए पैदा, 6 के मत हम बतलाएं। राम जी राव सबसे छोटा, जो सबको ही को मन भाए। 6 बच्चे और 6 के मत बतलाते। राम जी राव सबसे छोटा था, जो सबको प्रिय था। राम जी राव सबसे छोटा था। एक भीम के पिताजी हैं, बात समझते जाना, राम जी राव, और इनके बाबा हैं मालोजी राव। बात समझते जाना, ये बात गड़बड़ हो जाएगी। तो मालोजी राव और उनकी पत्नी से 6 संतानें प्राप्त हुई। मालोजी राव से 6 संतानें प्राप्त हुई और जिसमें राम जी राव सबसे छोटे, जिसमें 5 बच्चे और 1 लड़की जिसका नाम है मीराबाई। 6 लड़का पैदा हुए। रामजी राव सबसे छोटा है, जो सबको प्रिय था। रामजी राव जब 5-6 साल का हुआ तो जोराबाई से एक दिन कहने लगे। तो रामजी राव अपने माता जोराबाई से कहते हैं, ए मैया
कि राम जी राव माता के ढिग आया, हाथों में तख्ती झोला। राम जी राव माता के ढिग आया, हाथों में तख्ती झोला। तब मधुर रसीली पानी में, तब मधुर रसीली पानी में जोराबाई से बोला। छोट हो तो जब तितुलात है आवाज में यहाँ तो बड़ा नीक लागत है। मन करते ये लड़का से दो बातें और कैली, लेकिन हम तो देखन महिला कुचैला बने घूम तो थोड़ा ही मन कर देखन यहाँ नाग चुआए बोले पोछाया जाते जान का करे हाँ घसीटा लगाए दे बन ले माछी घूमत। लड़का जब शुद्ध साफ होता तो मन करता हम इसे दो बातें और कैले। आज लड़का को वो लड़का हाथ में तख्ती झोला लेकर के आया। माता जोराबाई से कहने लगा, ए मैया अगर तुम मुझसे प्यार करती है, मैया यदि इस पुत्र से करती आप दुलार, तो तुम मुझको भेज दो माता जी चटसार। मैया अगर तुम हमको ज्यादा दुलार प्यार करती हो तो हम मैया जी पढ़ना चाहते सारे लड़का स्कूल में पढ़ाया हो तो तुम हमका काहे ने पठवत हम पढ़ना चाहत हैं। राम जी राव बोले मालो जी राव से, तो जोराबाई कहने लगी भैया तुम काहे मार परेशान हो। बोले अम्मा हम लड़का सब स्कूल में जा तो हमारा मन करता हम उनका सत्य मानो हम पढ़ जाए। तो आज राम जी राव को मैया धीरज बंधाती है और बेहद प्यार करती है। तो मैया मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। आजकल के लड़का पढ़ना नहीं चाहता। अब आजकल के लड़कन जो कह दो भैया जब पढ़िया भैया ले भाई तो बल्ला घूमत कोई पढ़ना चाहते दाना। कोई लड़कन जो भेजो जबरदस्ती भेजो तब वो लड़का नहीं पढ़ना चाहता। तो आज जब लड़का पढ़ना नहीं चाहता और हम कहते हैं जिसने है बल्ला पकड़ लिया, जिसने बैट बल्ला पकड़ लिया, अगर मन लग जिसने है बल्ला पकड़ लिया जीरो हो गया पढ़ाई में और माँ बाप के सपने चीर हुए बच्चा पिट गए मिठाई। भैया जब बेटू बल्ला लेके घूमियो तो कैसे पढ़ पाई हो और पढ़ नहीं पाओगे तो आज के समाज में अगर पढ़ नहीं पाओगे तो कुछ नहीं है। सोच लो हालत क्या है हमारी तुम्हारी पुरखों की क्या हालत होगी बात समझते चलो। राम जी राव मैया जोराबाई से कहने लगे मैया मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। और माता जोराबाई से कहते हैं मैया अरे माता और पिता का मैं भी माता और पिता का मैं भी रोशन नाम कराऊंगा। का मैं भी रोशन नाम कराऊंगा। मैया कहो पिताजी से मैं भी पढ़ने को जाऊंगा। आज राम जी राव कह रहे हैं मैया मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। क्या कहते हैं मेरे जैसे मैया सब मेरे जैसे बच्चे मैया सब स्कूल को जाते हैं। मैया मुझे पिताजी अरे लेकिन मैया मुझे पिताजी पढ़ने क्यों न पूछाते हैं।
नहीं भेजोगे पढ़ने, मैं नहीं खाना खाऊंगा, और पिता का मैं भी रोशन नाम कराऊंगा। पढ़े लिख करके हमारे पापा जी डीएम बन गए हैं, हमारे पिताजी हवलदार बन गए, तो हम भी हवलदार बनना चाहते, लेकिन अम्मा मुझे पढ़ाने के लिए शिक्षा दे। पढ़ लिख करके क्या करना है, उसको मैं बतलाऊंगा, बड़ा हो करके मैं भी माता, बड़ा हो करके सेना में मैं भी भर्ती जाऊंगा। अपने हाथों से दुश्मन को, अपने हाथों से दुश्मन को रण में जोर भगा दूंगा। मैया कहो पिताजी मैं भी पढ़ने को जाऊंगा। राम जी राव कह रहे हैं अपनी माता जोराबाई से, मैया मैया कहो पिताजी मैं भी स्कूल को जाऊंगा। हमारे नून सब स्कूल को जाते, हम भी पढ़ना चाहते हैं और पापा की तरह हम भी नौकर बनना चाहते हैं। देखो कितनी बड़ी राम जी राव के हृदय में प्रयास है। जोराबाई राम जी राव को समझाती है, राम जी राव को समझाती है मैं तेरे पिता से कह करके तुम्हारा नाम दाखिला करवा दूंगी। तो जोराबाई चल करके कहाँ आ जाती है, जोराबाई राम जी राव को धीरे बनाती, कहते भैया तुम यहाँ रहो और खेतों में तुम्हारे पापा हैं, हम जाकर बताइए लड़का का नाम लिखवाई दो। खेत को जाती है और कहती है स्वामी ऐसा करो लड़का के नाम लिखवाई दो। तो जोराबाई पुत्र राम जी को धीरज बना करके और मालो जी राव से कहती है क्या, आज अनुनय विनय मेरी कर जोड़ कर, एक कहना हमारा तो मानो पिया। आज हाथ जोड़ करके निवेदन करती है जोराबाई, कहती है स्वामी आज अनुनय विनय मेरी कर जोड़ कर, एक कहना हमारा कि मानो पिया। मेरे प्यारे दुलारे का स्कूल में दाखिला आज जाके आज अनुनय विनय मेरी कर जोड़ कर, एक कहना हमारा तुम मानो पिया। मेरे प्यारे दुलारे का स्कूल में दाखिला आज जाके पिया। निवेदन करती है आज मेरे राम जी राव का जाकर के नाम दाखिला करा दो। लेकिन मालो जी राव कहते हैं देवी तुम सुनता है, अरे बात समझो, छूट नीच जात के बिरादरी के लड़कन का नाम नहीं लिखे जाते, क्या बोले प्यारी मुझको भी सुत की तरफ से फिकर, किंतु मेरे ये बस की नहीं बात है। सुत को दाखिल न कर सकते स्कूल में, क्योंकि निजी हमारी बात है। प्यार मुझको भी सुत की तरफ से फिकर, अरे
अरे हमको लड़की तरफ से बड़ी फिक्र है, लेकिन नीची जाति के लड़के के नाम नहीं लिखे जाते। मालोजी राव कहते केवल तुमको फिक्र, हमको फिक्र है ना, लेकिन नीची जाति के बच्चों के नाम नहीं लिखते। उसी समय ऐसी स्थिति थी हमारी तुम्हारी, नीची जाति बिरादरी के नाम स्कूल में नहीं लिखे जाते, ऐसी थी हमारी तुम्हारी हालत। अगर आज देन है, अगर हमारा लड़का पढ़ रहा है, हम भी पढ़े हैं, तो ये किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। तो जोराबाई कहती है नहीं, नाम लिखवाए दो, अगर गुरुजी कहा ना माने तो। हाँ देखो क्या बता रही है, निवेदन करती है, कहती है स्वामी आनाकानी अगर जो गुरुजी करे, जाके एकदम से उनके पकड़े लो चरण, सुध को दाखिल कराना जरूरी बहुत, क्योंकि निर्भर इसी पर है जीवन मरण। आनाकानी अगर जो गुरुजी करे, अगर आनाकानी गुरुजी करे, नाम ना लिखाएं, तो उनके चरणों में तुरंत गिर जाओ, हाथ पैर जोड़ लिहो, गुरुजी हमने लड़का का नाम लिख ले। आनाकानी अगर गुरुजी करें तो उनके एकदम से पकड़ चरण पकड़ लो और साथ जाकर के इस लड़के का नाम लिखवा दो, नहीं पढ़े लिखने से वंचित हो जाएगा। जोराबाई कहती प्राणनाथ अगर गुरुजी आनाकानी करते तो उनको चरण में अपने मस्तक रख देना, चरण में पढ़ लेना, कर देते लड़के का नाम लिख दो। मालोजी राव कहते हैं, लेकिन मालोजी जाते हैं तो निवेदन करते हैं। मालोजी राव कहते हैं तुम समझती नहीं हो, उच्च जाति के जितने है ब्राह्मण पुरुष, देख सकते नहीं अपनी फूटी नजर। उच्च जाति के जितने ब्राह्मण पुरुष, देख सकते नहीं अपनी फूटी अछूतों के हैं फिर कैसे में दाखिल करा ठाकुर ब्राह्मण हमको फूटी नजर से नहीं देखना चाहते, तुम कहते हो लड़के का जाकर के नाम लिखा दो, मैं कैसे वहां पर नाम लिखा दूं? जोराबाई कहती अब हमारा बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जाएगा। मालोजी राव कहते प्रिय, हिंदू शास्त्रों के अनुसार अछूत बच्चों को स्कूल में नाम लिखाना तो वर्जित है, लेकिन चिंता करने का विषय नहीं है। काहे? धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो। सैनिक स्कूल में अछूतों के लिए द्वार खुले हुए, सैनिक स्कूल में अछूतों के लिए द्वार खुले हुए, जो वहां पर सभी के लिए लाजमी तौर पर उनको शिक्षा दी जाती है, वहां पर नाम लिखा दिया जाए। तो जोराबाई आपका विचार अति उत्तम है। जोराबाई कहती स्वामी तो आपका विचार बड़ा उत्तम है, चलो भाई हम वहां पर सैनिक स्कूल में जाकर के नाम लिखाएंगे। तो अपने सुत भविष्य का ध्यान रख दंपति किया विचार, पूना में दो आ गए ले अपना परिवार। राम जी राव, मालोजी राव राम जी को लेकर के और जितना उनका परिवार है सब पूना में आ जाते हैं। और जब पूना में आकर के पहुंचे तो वहां पर राम जी राव, आज राम जी राव बेटा मेरे कहते हैं बेटा देखो तुम्हारे